हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस्पर क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज का जो हमारा है लेक्चर नंबर 5। ठीक है। लेक्चर 4 तक आपने देख लिया था, तो लेक्चर 4 तक आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम पढ़ेंगे लेक्चर 5 के बारे में। यहाँ तक था हमारा लेक्चर नंबर 4। यहाँ तक आप पूरा देख ही लिए थे, जितना भी था एग्जाम्पल्स ऑफ गैसेज के बारे में। ये भी हमारा कंप्लीट था। आई होप कि लेक्चर नंबर 4 तक आपको पूरा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कहीं भी किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिए। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। ठीक है। इसमें पढ़ेंगे किसके बारे में? डिफ्यूजन के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हम डिफ्यूजन बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, डिफ्यूजन का जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा, सारा पॉइंट्स को अभी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। ठीक है। तो देखिए, पहला पॉइंट है हमारा द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ ए सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू द मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। स्प्रेडिंग आउट का मतलब होता है फैलना, और मिक्सिंग का मतलब होता है मिक्स होना। ठीक है। तो जब दो सब्सटेंस मिक्स होता है एक दूसरे के अंदर, ठीक है, जैसे कि देखिए सब्सटेंस ये है और सब्सटेंस बी है, इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है। और इसका जो भी पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या करेगा, डिफ्यूज होगा इस सब्सटेंस बी के अंदर। ठीक है। तो इसमें क्या लगता है कि इसमें कोई भी फोर्स नहीं लगता है। ठीक है। इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं रखता है। इसमें जितना भी पार्टिकल्स रहता है उसका मोशन खुद ही रहता है। जो उसका ओरिजिनल मोशन है उसी के द्वारा ये क्या करता है, डिफ्यूज होता है दूसरे सब्सटेंस में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। डिफ्यूजन गोज ऑन अनटिल द यूनिफॉर्म मिक्सचर फॉर्म। देखिए, इसका कहने का क्या मतलब है कि मान लीजिए कि एक सॉरी, ऐसा मानते हैं इस टाइप का। ठीक है। इसका हम एग्जांपल भी देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम आपको एक ओवरव्यू टाइप का दे रहे हैं। जैसे कि इसमें हम मान लेते हैं कि रेड पेन से ही कर देते हैं। इसमें मान लेते हैं कि सब्सटेंस ए है। ठीक है। सब्सटेंस ए है, यहाँ पे कोई एक सब्सटेंस एक कुछ रख दिए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये और ये इसके बीच और इसके बीच, दोनों के बीच क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। ठीक है। तो इसमें इसको बोल देते हैं हम सब्सटेंस ए, और ऊपर वाले को दूसरा कलर से कलर करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सब्सटेंस बी। ठीक है। ये हो गया आपका बी। तो जब आप ये वाला जो है इस चीज को आप हटाइएगा, ठीक है, इस बैरियर को जब आप हटाइएगा, तो ये दोनों क्या होगा, इंटरमिक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर रेड ले लेते हैं। ये इंटरमिक्स हो जाएगा। इंटरमिक्स होने के बाद किस टाइप का बनेगा, देखिए इस टाइप का। ये डीप रेड आ गया, हमको तो रेड लेना है, रेड। इंटरमिक्स होने के बाद कैसा बनेगा, देखिए इसमें कितना पार्टिकल है, तीन तीन छः, तीन नौ एक, 10, 10 है। 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया आपका 10 रेड का। और जो है हमारा 10 ब्लू होना चाहिए। 10 ही है ना इधर, इसमें कितना है, तीन तीन छः, तीन नौ एक, एक यहाँ रख दीजिए, 10। ठीक है। तो टोटल 10 इसमें भी होना चाहिए। कितना हो गया, 4 5 3 8, एक 9 एक 10। देखिए, तो इस टाइप का पूरा हो जाएगा, मतलब सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी दोनों मिक्स हो जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग। यूनिफॉर्म मिक्सिंग। ठीक है। तो इसमें दोनों सब्सटेंस जो है, ए और सब्सटेंस बी, दोनों क्या रहता है, यूनिफॉर्मली मिक्स रहता है। आप कहीं से भी अगर आप इसको सेपरेट करिए, ठीक है, कहीं से भी कोई पार्टिकल को उठाइए। जैसे एग्जांपल्स में हम बोले आपको कि मान लीजिए इस कॉर्नर से इतना वाला, इतना सा हम निकालते हैं। इसमें क्या होगा कि अगर सब्सटेंस ए का पार्टिकल 5 है, तो सब्सटेंस बी का भी पार्टिकल कितना होगा, 5 5 होगा। तो इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। ठीक है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग में हमेशा यही रहता है कि अगर हम एक कॉर्नर से सब्सटेंस को अलग करते हैं, उसमें जितना सब्सटेंस ए होगा उतना ही सब्सटेंस बी भी होगा। ठीक है। तो इसी को यूनिफॉर्म मिक्सिंग बोलते हैं। ठीक।
तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच इज बेस्ड ऑन द मोशन और मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल। आप देखेंगे डिफ्यूजन जब भी होता है वो किसके वजह से होता है, मोशन ऑफ पार्टिकल के वजह से। अभी जो आप देखे थे, इसका पार्टिकल मूव करके इसमें आया और इसका पार्टिकल मूव करके इसमें गया, ठीक है। तो ये किस पे बेस्ड है, मोशन ऑफ पार्टिकल पे बेस्ड है। अगर पार्टिकल का मोशन नहीं होगा तो वहां पे डिफ्यूजन नहीं होगा। तो अगर डिफ्यूजन है तो इसका मतलब है कि वहाँ पार्टिकल का मोशन होगा। और दूसरी बात, अगर पार्टिकल के पास मोशन है तो वहाँ फिक्स है कि डिफ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गया, दोनों पॉइंट। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, डिफ्यूजन अकर्स इन गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। देखिए डिफ्यूजन का जो प्रॉपर्टी है वो तीनों स्टेट में होता है। गैस में भी होगा, लिक्विड में भी होगा और सॉलिड में भी होगा। तीनों स्टेट में होगा, तीनों सब्सटेंस में होगा डिफ्यूजन का प्रोसेस, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद है डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैस, स्लोएस्ट इन सॉलिड। देखिए फास्टेस्ट इन गैस का क्या मतलब है कि गैस का जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें मोशन क्या रहता है, हाई रहता है। मोशन या फिर मूवमेंट इज हाई, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं मूवमेंट इज हाई। जो पार्टिकल किसका मूवमेंट हाई रहता है, ये पार्टिकल का हाई रहता है मूवमेंट, ठीक है। पार्टिकल्स का जो मोशन रहता है वो बहुत ज्यादा हाई रहता है। और हम सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में क्या रहता है, लो रहता है। पार्टिकल्स पार्टिकल्स मोशन इज लो, ठीक है। तो लो रहता है, इसके वजह से क्या रहता है कि सबसे कम रहता है डिफ्यूजन किसमें, सॉलिड में। और सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसमें होता है, गैसेस में, स्टेट में। और दूसरी बात, जो लिक्विड में है उसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो गैस से कम होगा और सॉलिड से ज्यादा होगा। क्योंकि जो पार्टिकल का जो लिक्विड का जो पार्टिकल होता है उसमें थोड़ा सा ही मोशन रहता है, लेकिन सॉलिड के पार्टिकल से ज़्यादा रहता है और गैस के पार्टिकल से कम रहता है। इसी वजह से जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इंटरमीडिएट होता है इन बिटवीन गैस और सॉलिड। उसके बाद है द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस बाय हीटिंग। देखिए इसके कहने का क्या मतलब है कि रेट जो है वो इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, ठीक है। ये किसी भी सब्सटेंस में हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ गैस में ही होगा या फिर लिक्विड में ही होगा। सॉलिड में भी हो जाएगा, लिक्विड में भी हो जाएगा, गैस में भी हो जाएगा, तीनों स्टेट में होगा जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने का क्या मतलब है कि हीट को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। हीट को इंक्रीज करने का क्या मतलब है कि आप एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। जब आप एनर्जी दीजिएगा किसी सब्सटेंस में तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब किसी भी सब्सटेंस में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो उसका मोशन भी क्या होगा, मोशन भी इंक्रीज होगा। तो जब मोशन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यही कह रहा है कि जब भी आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब है कि हीट इंक्रीज हो रहा है। हीट इंक्रीज का मतलब है कि एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब मोशन इंक्रीज हो रहा है। मोशन अगर इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया। अगर हम इसका वाइस वर्सा देखें तो इसका मतलब है कि अगर हम हीट को डिक्रीज करते हैं, हीट डिक्रीज का क्या मतलब है कि टेम्परेचर अगर हम डिक्रीज करते हैं तो हीट भी हमारा डिक्रीज होगा। अगर हम हीट डिक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि एनर्जी के सप्लाई को हम कम कर रहे हैं। एनर्जी का अगर सप्लाई कम हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो मोशन क्या होगा, मोशन भी कम होगा। तो जब मोशन कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। तो ये हो गया क्या, वाइस वर्सा ऑन इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो ये भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि कैसे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ डिफ्यूजिंग सब्सटेंस, ठीक है। द फेनोमेना ऑफ डिफ्यूजन टेल्स द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। इसका क्या मतलब है, अगर डिफ्यूजन किसके वजह से हो रहा है, डिफ्यूजन हमेशा होता है किसके वजह से, मोशन की वजह से। और मोशन किसी भी पार्टिकल में हो रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वो पार्टिकल कॉन्स्टेंटली मूविंग है, तभी तो होगा डिफ्यूजन। अगर कोई पार्टिकल मूव नहीं करेगा, मान लीजिए कि एक सब्सटेंस है, यहाँ पे एक पार्टिकल है
वो इसी जगह पे रह गया, वो कहीं नहीं जा रहा है, ठीक है, वो इधर ना इधर मूव कर रहा है ना इधर मूव कर रहा है, वो इसी जगह पे है। तो क्या इसमें डिफ्यूजन होगा? ऑब्वियसली इसमें डिफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो डिफ्यूजन हमेशा तभी होगा जब पार्टिकल के पास क्या रहेगा? मोशन रहेगा। अगर पार्टिकल के पास मोशन नहीं है तो डिफ्यूजन भी नहीं होगा। अब कह रहा है डिफ्यूजन इन गैस, गैस में डिफ्यूजन कैसे होगा, उसके रिगार्डिंग जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो हम देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, डेंसिटी पर डिपेंड ऑब्वियसली करेगा ही। लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन हेवियर गैसेस। देखिए हम इसको समझाते हैं कि अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी हाई है, ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी हाई है तो उस पर जो ग्रेविटी लगेगा वो भी क्या लगेगा? हाई लगेगा, ठीक है, उस पर ग्रेविटी भी हाई होगा। जब ग्रेविटी हाई रहेगा तो कोई भी पार्टिकल है वो सेटल डाउन हो जाएगा, आइडियली सेटल डाउन, वो सेटल डाउन हो जाएगा इजिली। इसका मतलब है कि उसका जो मोशन है, उसका मोशन में क्या होगा? मोशन डिक्रीज हो जाएगा। मोशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब मोशन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आप बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? कम होगा। तो यही कह रहा है कि अगर कोई भी पार्टिकल जिसका डेंसिटी अगर मान लीजिए हाई है, डेंसिटी हाई है, तो उसका ग्रेविटी हाई लगेगा उस पर। जब ग्रेविटी हाई लगेगा तो वो पार्टिकल क्या होगा? सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने का मतलब है कि उस पर क्या होगा? उसका मोशन कम हो जाएगा। जब मोशन कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि जो लाइटर गैस है, ठीक है, लाइटर गैस मतलब हल्का गैस है, जिसका डेंसिटी कम है, वो ज़्यादा फास्ट मूव करेगा, और जो हैवी गैस है वो कम फास्ट मूव करेगा। और इसी की वजह से जो जो भी पार्टिकल है जिसके पास मोशन ज़्यादा है वो ज़्यादा डिफ्यूज करेगा, जल्दी फास्ट डिफ्यूज करेगा, और जो जिसका मोशन कम है वो डिफ्यूज स्लो करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि हाई डेंसिटी वाला पार्टिकल लेस डिफ्यूज होता है। जैसे सॉलिड हो गया तो सॉलिड का डेंसिटी हाई रहता है तो सॉलिड का जो डिफ्यूजन होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू लिक्विड, एज कंपेयर टू गैस, ठीक है। इस ये होगा क्या? डेंसिटी का ऑर्डर भी यही होता है, और इसके अनुसार ही हम क्या बोल सकते हैं कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, और गैस में सबसे ज्यादा। उसके बाद है एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के बारे में हम समझेंगे। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेज अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। आप देखे होंगे कि ये घर में खाना बना है, ठीक है, ये घर है, मान लीजिए ये किचन रूम है, यहाँ खाना बन रहा है, तो यहाँ अगर फूड का जो स्मेल है उड़ते उड़ते लार्ज डिस्टेंस तक भी चल जाता है। अगर आप दूसरे कमरे में बैठे हैं तो वहाँ आपको इसका स्मेल आ जाएगा। स्मेल आने के बाद आपको पता चल जाता होगा कि हाँ भाई क्या वहाँ बन रहा है, ठीक है। जैसे कि ठीक, यही बोल रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है, इसका वजह क्या है कि ये गैस जो है, गैस ज़्यादा स्पीड से गैस का जो डिफ्यूजन रेट होता है वो ज़्यादा होता है। इसी वजह से यहाँ पर जो है गैस, ठीक है, वो गैस जो है बाहर वाला, किचन के बाहर वाले गैस से डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करने के दौरान यहाँ का जो पार्टिकल है, जो फूड का पार्टिकल है, वो हमारे नाक तक पहुँचता है, ठीक है। तब जाकर हमें स्मेल आता है कि हाँ ये चीज़ें किचन में बन रहा है, ठीक है। तो ये सब भी किस पे डिपेंड करता है? हाँ, डिफ्यूजन के रेट पे डिपेंड करता है, और ये सब एग्जांपल किसका है? डिफ्यूजन का। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हॉट गैसेज इज मोर देन द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द कोल्ड गैसेज। अभी हम बता ही दिए थे हीट इंक्रीज करने का। अगर जब हम किसी सब्सटेंस में हीट इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उसको हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? हॉट हो जाएगा। तो हॉट जब सब्सटेंस हो जाएगा तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा? डेंसिटी लो हो जाएगा। जब डेंसिटी लो हो जाएगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हमेशा हॉटर गैस में ज़्यादा होगा और एज कम्पेयर टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन कोल्ड गैस, ठीक। ये दोनों भी पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में फिर है फ्रेगनेंस ऑफ बर्निंग ऑफ इंसेंस स्टिक स्प्रेड ऑल अराउंड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इट स्मोक इनटू द एयर। आप देखिए, अगर हम आपको बोले सिंपल से एग्जांपल्स में, अगर ये आपका रूम है, ठीक है, यहाँ पे आप क्या किए? अगरबत्ती जलाएं, तो अगर आप इस कॉर्नर में बैठे हुए हैं तो इसका जो फ्रेगनेंस है, मतलब सुगंध जो है, यहाँ तक आपको पहुँच जाएगा, ठीक है। तभी आपको पता चलेगा कि हाँ किसी एक कॉर्नर में अगरबत्ती जल रहा है, होता है। तो ये सब किसके वजह से होता है? ये सब जो होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ही वजह से होता है। और यहाँ जो डिफ्यूजन हो रहा है किस में हो रहा है? गैस में हो रहा है डिफ्यूजन, ठीक है। तो ये भी आपको समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम देखते हैं। पहले इसको ये इसका
अब देखिए, स्मेल ऑफ परफ्यूम स्प्रेड ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ परफ्यूम वेपर्स इनटू द एयर। देखिए, आप जब जब आप कहीं जाते होंगे घर से, तो आप क्या करते होंगे, परफ्यूम मारते होंगे, ठीक है, परफ्यूम शरीर में मारते होंगे, तो उससे जब आप, कोई इंसान है, मतलब मान लीजिए कोई इंसान है, ठीक है, वो परफ्यूम लगाया, तो उसके शरीर में पहले परफ्यूम रहेगा, धीरे धीरे जब ये बाहर जाएगा तो इसके जो शरीर का जो परफ्यूम का जो पार्टिकल है वो क्या होगा, हवा में डिफ्यूज होगा, ठीक है, एयर में डिफ्यूज होगा। जब एयर में डिफ्यूज होता है तभी हमें पता लगता है कि हाँ, हम जिस इंसान के पास से गुजरे हैं वो इंसान परफ्यूम लगा रखता है, ठीक है, ये हमें पता चलता ही है। ठीक है, तो ये सब किसके वजह से होता है, ये सब भी जो होता है उसका कारण भी एक ही है, उसका नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, ये सब डिफ्यूजन के वजह से ही होता है, अगर डिफ्यूजन नहीं होगा तो ये सारा चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला पॉइंट्स भी आपको क्लियर हो गया होगा, एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, और जो डिफ्यूजन का कुछ पॉइंट था वो पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए ये सिंपल सा एग्जांपल्स है, ये ब्रोमीन वेपर है, ब्रोमीन वेपर रेड इन कलर होता है, इसका एग्जांपल्स में हम आपको दिखाते हैं, जैसे ये देखिए, ये वाला, ये रेड इन कलर है, इनिशियली ऊपर में जो है, देखिए ये आपका ब्रोमीन वेपर हो गया, और ये आपका क्या होगा, एयर हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है एयर और ये है ब्रोमीन वेपर। ठीक है, तो जब आप कुछ टाइम बाद यहाँ जो बैरियर है उसको हटा दीजिएगा, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, देखिए पूरे पूरे कंटेनर क्या हो गया, रेड रेड हो गया ना। उसी तरह यहाँ भी देखिए, जो ये डैश डैश जो है, जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है वो सब एयर है, और जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है वो सब क्या है, रेड ब्राउन कलर है, जो कि ब्रोमीन वेपर है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, इंटरमिक्स हो गया ना। तो इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, डिफ्यूजन का एक प्रोसेस है, जहाँ से आपको समझ सकते हैं कि गैस कोई भी हो वहाँ पे डिफ्यूजन फास्ट ही होता है हमेशा। गैसेज हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, अब जो बोल सकते हैं कि गैस के पास क्या है, कंप्रेसिबिलिटी हाई है, गैस के पास हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब है ये कि मान लीजिए कि इस टाइप का एक कंटेनर है, ठीक है, ये हमारा कवर है, ये पूरा क्या है, गैस है, ठीक है, ये पूरा गैस है। वैसे तो हम एग्जांपल्स पिछले लेक्चर में बता दिए थे कि कंप्रेसिबिलिटी इसका हाई क्यों रहता है, फिर भी इसमें भी हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे एक फोर्स लगाएं, ठीक है, एक वेट रखिए या फिर फोर्स लगाइए, कुछ भी रखना है रख दीजिए। कुछ टाइम बाद देखिए क्या होगा, ये कुछ पतला बन गया, देखिए इसके साइज का अगर बन गया तो ठीक है, नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, साइज से। तो ये जब आप कंप्रेस करिएगा तो ये क्या होगा, इतना पे आ जाएगा, यहाँ फोर्स अप्लाई रहिएगा। अब जो पार्टिकल है इसके बाद क्या होगा, कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिएगा इसके बाद कंप्रेस नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, ये और ये मॉलिक्यूल है, इसके बीच का जो स्पेस है वो फोर्स लगाने से क्या हो गया, कम हो गया, खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे पार्टिकल होगा उसके बीच जो स्पेस होगा ना वो बहुत ही ज्यादा कम होगा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि अगर ये पार्टिकल है तो उसके दूसरे पार्टिकल जो है सटा हुआ रहेगा, ठीक है, इस टाइप का सटा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप कितना भी कंप्रेस करिएगा वो कंप्रेस नहीं होगा। तो इसी का देखिए कितना चेंज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ चेंज हो गया, इतना दूर चेंज हो गया ये, ठीक है। इसी को बोलते हैं कि ये क्या है, कंप्रेसिबल है। और क्या है, कंप्रेसिबल है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि गैस का जो है कंप्रेसिबिलिटी वो हाई होता है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। हाँ, डिफ्यूजन इन लिक्विड, अब हम देख लिए थे डिफ्यूजन इन गैस, अब हम देखेंगे डिफ्यूजन इन लिक्विड। ठीक है, डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लोअर देन दैट इन गैसेस, गैस के कंपैरिजन में क्या होता है, स्लो होता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड इज लेस देन रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका कारण एक ही है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल, जो हम बोलेंगे मोशन ऑफ particle particles in liquid is less than motion motion of particles in gases। गैसेज में जो पार्टिकल रहता है उसका मोशन हाई रहता है एज कम्पेयर टू लिक्विड, इसी वजह से इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन लिक्विड में कम होता है, किससे, गैस से कम होता है। ठीक है,
ये पॉइंट भी आपको समझ आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ भी। ठीक, अब जो हमारा एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन इन लिक्विड, ये भी एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं एक एक करके। द स्प्रेडिंग ऑफ पर्पल कलर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट इनटू वाटर व्हेन इट इज when it's on its own is due to the diffusion of potassium permanganate particle into the water। जैसे कि एग्जांपल्स में हम आपको समझाते हैं कि ये हमारा ग्लास है, ठीक है, एक किसी कॉर्नर में यहाँ पर रख दीजिए पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटासियम परमैंगनेट को यहाँ पर रख दीजिए और इस पूरे कंटेनर में क्या करिए, वाटर ले लीजिए, ठीक है, पूरे कंटेनर में क्या है, वाटर है। तो कुछ टाइम बाद आप देखिएगा कि ये जो आपका कंटेनर है, इस पूरे कंटेनर में पूरा भर जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म हो जाएगा। आपका इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका बन जाएगा सॉरी पोटासियम परमैंगनेट मैग्नेट प्लस वाटर। यहाँ पे जो मिक्सिंग होगा वो कौन सा मिक्सचर होगा, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, ठीक, यूनिफॉर्म मिक्सिंग होगा। तभी जाकर हम बोलते हैं क्या कि ये जो जो भी सॉलिड सब्सटेंस है वो किस में डिफ्यूज हो गया, वो लिक्विड में डिफ्यूज हो गया, ठीक है। तो लिक्विड हमारा यहाँ पे कौन सा है, वाटर। अब जो है हमारा स्प्रेडिंग ऑफ ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इनटू वाटर ऑन इट्स ओन, इट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स इनटू वाटर। जैसे अभी आप अभी एग्जांपल्स दिए हम किसके बारे में, पोटासियम परमैंगनेट के बारे में, सेम चीज होगा किसके लिए, कॉपर सल्फेट के बारे में, ठीक है। तो सेम टू सेम होगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बाकी आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। Spreading of ink in water when it's on it is due to the diffusion of ink particles into the water। जैसे कि आप देख लीजिए, यहाँ कंटेनर लीजिए, ठीक है, इस पूरा में क्या है, वाटर है, इस पूरा में वाटर है। अब फिर क्या करिए कि आप एक ब्लू कलर का हम ले लेते हैं, ब्लू कलर का इंक है, ब्लू कलर। तो यहाँ पे अगर कुछ इंक का पार्टिकल, इंक का ड्रॉप अगर आप यहाँ डालते हैं तो कुछ टाइम बाद ये कैसा बन जाएगा, आपको हम बना कर दिखाते हैं। इसमें पूरा वाइट रखिए, ये जो है वाटर है, ठीक है। तो ये ऐसे बन गया। अब ये आपका हो गया वाटर। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये वाटर है, ठीक है। अब जो हम ब्लू कलर का दिखाएंगे वो क्या होगा, इंक होगा, वो इंक होगा। इंक आपका कैसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे पूरा जितना भी रहेगा बचा हुआ सब इंक पूरा इसमें क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। अब तो इसी को क्या बोलते हैं कि ये यहाँ भी जो हो रहा है, यहाँ भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ भी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रहा है, यूनिफॉर्म मिक्सिंग, यहाँ भी यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये तीनों पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। नेक्स्ट डिफ्यूजन इन सॉलिड। डिफ्यूजन इन सॉलिड के बारे में देखते हैं। डिफ्यूजन इन सॉलिड इज वेरी वेरी स्लो सो दैट इट लुक डिफ्यूज, डिफ्यूजन डज नॉट टेक प्लेस। डिफ्यूजन में हमेशा सॉलिड में क्या होगा कि आपको लगेगा कि होता ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ही नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो पार्टिकल होता है, सॉलिड का जो पार्टिकल होता है वो एकदम फिक्स रहता है, नो मोशन रहता है। मोशन क्या है उसमें, नहीं है, मोशन नहीं है, इसी की वजह से इसमें डिफ्यूजन क्या होता है, बहुत स्लो होता है। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर। इसका एग्जांपल्स हम दे देते हैं, डिफ्यूजन इन सॉलिड। इसका एग्जांपल्स आपको बता देते हैं कि जैसे आप ब्लैक बोर्ड पे है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पे आप चौक से लिखिए, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे जो, ठीक है, तो जो है कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे। लिखने के बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद, मतलब ठीक है 10 से 15 दिन, 10 to 15 डेज बाद आप जब कीजिएगा इसको, जब रब करिएगा, इरेज करिएगा, तो ये क्या होगा, डिफिकल्ट होगा इरेज करने में।
इसका क्या मतलब है कि ये जो चौक का पार्टिकल है वो और बोर्ड के पार्टिकल में क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया कुछ दिन बाद। और दूसरा एग्जांपल सब अगर हम देखें कि कोई भी दो मेटल ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो मेटल ले लीजिए, उसको क्या करिए एक स्ट्रैप का पूरे अटैच करके रख दीजिए कुछ टाइम बाद, ठीक है। तो जब आप बहुत दिन बाद देखिएगा कि ये थोड़ा अलग नहीं आएगा, ठीक है, आपको अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मेटल ए जो है मेटल बी का जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के साथ क्या हो गया, डिफ्यूज हो गया। तो ये सब क्या है, एक एग्जांपल है डिफ्यूजन इन सॉलिड में, ठीक है। अब है कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन सा है, हम उसका आंसर भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर द कंडीशन फॉर समथिंग टू बी कॉल्ड मैटर। ये कौन कौन सा कंडीशन है कि जो कोई भी अगर है तो कोई भी चीज है तो वो मैटर कहलाएगा, ठीक है। तो इसके पास पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, हैविंग, हैविंग मास, ठीक है। तो उसके वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए और दूसरा उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पार्टिकल विच मेकअप द मैटर। ये क्या होगा, आप यहाँ पे एटम्स भी बोल सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, साइंटिफिक नाम है जिसके वजह से क्या है, पार्टिकल कोई मैटर बना हुआ है, ठीक है। तो अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ, जनरल नेम ऑफ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। जनरल नेम किसको बोलते हैं, सॉलिड को, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ लिख सकते हैं, आंसर सॉलिड, ठीक है। उसके बाद है हमारा फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। तो इसका आंसर में क्या हो जाएगा, एक होता है गैस, दूसरा होता है लिक्विड। लिक्विड और गैस दोनों होता है फ्लूइड फॉर्म। A substance has a definite volume but no definite shape. State whether this substance is solid, लिक्विड और गैस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाएगा लिक्विड। लिक्विड का क्या होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है और उसका शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, आप इसको